हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, मैं भूपेंद्र कुमार त्यागी। आज मैं 12th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और बच्चों, ज्योग्राफी में आज हमारा चैप्टर होगा पॉल्यूशन। बच्चों, पॉल्यूशन चैप्टर जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये ज्योग्राफी का लास्ट का चैप्टर है, जिसमें बताया गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो कि ऐसी समस्याएं हैं जो कठिनाई उत्पन्न करती हैं और वे नागरिकों के जीवन में कुछ अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा पोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पोल्यूशन क्या है। प्रदूषण या पोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, अर्थात प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? बच्चों, प्रदूषण चाहे वायु में, चाहे जल में, चाहे ध्वनि में, जब एक संदूषण के रूप में प्रवेश कर देते हैं और उनके उपयोग से मानव को हार्मफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है, यानी कि उनसे हानि उत्पन्न होती है, तो ऐसी दशा, ऐसी सिचुएशन को हम पोल्यूशन कहते हैं, उसे प्रदूषण कहा जाता है। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? देखिए, यहां देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। बच्चों, मैं आपको आज प्रदूषण के प्रकार के बारे में बताऊंगा। वे क्यों होते हैं, किनके कारण होते हैं, क्या उनसे डिफिकल्टीज हैं, क्या हानियां हैं, किस प्रकार से वे लॉस करते हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे नंबर 1, जल प्रदूषण। इसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। सेकंड, वायु प्रदूषण। इसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। नंबर 3, ध्वनि या शोर प्रदूषण। नंबर 4, मृदा प्रदूषण। नंबर 5, पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण के प्रकार, सबसे पहले आता है नंबर 1, जल प्रदूषण, इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सेकंड, वायु प्रदूषण, इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। थर्ड, ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण, इसे नॉइज पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4, मृदा प्रदूषण, इसे सॉइल पोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। नंबर 5, पर्यावरण प्रदूषण, इसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब वन बाय वन एक एक पॉइंट करके आपको बताया जाएगा कि जल प्रदूषण कैसे होता है, किन कारणों से होता है और जल प्रदूषण से क्या हानियां हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों वाटर पोल्यूशन के बारे में। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? जब जल में कोई संदूषक या गंदगी मिलने से जल का रासायनिक संगठन वितरित हो जाता है, या कह दीजिए कि वो पीने के लायक नहीं रहता है, जल में कोई ऐसी संदूषक घुल जाते हैं जिससे जल गंदा हो जाता है, तो बच्चों उसको जल प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात जल के रासायनिक संगठन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात वह जल पीने के योग्य नहीं रहता। अर्थात जल में घुली गंदगी, मिली हुई गंदगी के कारण, मिले हुए गंदे दूषक के कारण जब जल पीने के लायक नहीं रहता है या पीने योग्य नहीं होता, तो बच्चों उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जल के गंदे हो जाने पर हम उसे किसी यूज में या किसी उपयोग में नहीं ला सकते, ऐसी कंडीशन में जल हमारा प्रदूषित हो जाता है, तो वह स्थिति जल प्रदूषण की होती है। अब बच्चों बात आती है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, तो उसके दो कारण हैं। नंबर 1,
प्राकृतिक कारण, नंबर 2 मानवीय कारण। मानवीय कारण। जल पोल्यूशन दो तरह से होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों से भी जल गंदा होता है। कैसे होता है? जैसे कि कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पता लगा कि ज्वालामुखी के मुंह से राख निकल कर आ रही है, कंकड़ पत्थर निकल कर आ रहे हैं, लावा निकल कर आ रहा है, बहती हुई नदियों में वो जाकर मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक कारण में और भी है, जैसे तेज आंधियां चलती है, हवाएं चलती हैं, तो उनकी साथ हवा के साथ धूल मिट्टी आती है और जल में मिल जाती है। इस प्रकार से भी हमारा जल प्रदूषित होता है। लैंडस्लाइड के कारण पता लगा कि ऊंचाई से चट्टानें नीचे सरक सरक कर आ रही हैं, नीचे गिर रही हैं और बहते हुए जल में वो मिल रही हैं, जिससे कि नदी का जल अवरुद्ध भी हो जाता है और पोल्यूटेड भी हो जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्राकृतिक कारणों से जल को प्रदूषित करते हैं, जल पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं, इससे जल संदूषित हो जाता है और वह प्रदूषित जल पीने के लायक या अन्य कार्यों के लायक नहीं रहता। इस प्रकार से प्राकृतिक कारणों से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। मानवीय कारण, मानवीय कारण से तो आप भी परिचित होंगे। मानव अपने घर से निकले कूड़े कचरे को बहते हुए जल में डाल देता है, जल में मिला देता है। यहाँ तक कि पशु होते हैं, उन्हें नहलाने के लिए जल में ले जाते हैं, वे वहीं पर गोबर कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। इस प्रकार से उस जल प्रदूषित हो जाता है। या अपने हम वाहन को जल में धोते हैं और जो उसका धोआ हुआ कूड़ा कचरा वो उसमें चला जाता है जल में, इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जैसे मिनरल्स ऑयल हम इंपोर्ट करके बाहर से ला रहे हैं जलयान के माध्यम से, तो जो बड़े बड़े टैंकर उसमें होते हैं बच्चों, वे रिस जाते हैं, उनमें कोई छिद्र हो जाता है, जिससे कि वो तेल उस समुद्र के जल में मिल जाता है, जिससे कि वो ओशियन वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है। उस पोल्यूटेड वाटर को जब फिश या जो उस जल में रहने वाले जीव जंतु पानी के साथ अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं, तो उनकी बॉडी भी जहरीली बन जाती है। और जब मानव उस मछली को या उन मछली आदि जीव जंतुओं को पकड़ते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो जो तेल उन मछलियों के अंदर है, जो पोल्यूटेड जल के साथ उनके अंदर चला गया, भोजन में वो मानव के अंदर चला जाता है और मानव बीमार हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मानव भी जल प्रदूषण करने में काफी अपनी भूमिका निभा रहा है, यानी कि उसका भी एक बड़ा रोल है। जैसे कि अगर कोई पीने लायक जल है तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने वाहन को धो देते हैं, ठीक है, इससे जल पोल्यूशन हो जाता है। और इसके साथ साथ हम अपने पशुओं को नहलाते हैं, उससे भी पोल्यूटेड होता है। तो मानव के अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इतना ही नहीं, किसान लोग अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयां लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, अन्य खाद लगाते हैं, और वर्षा के जब वर्षा होती है या सिंचाई के द्वारा जब जल खेतों में जाता है, तो बच्चों वे जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो उस जल में घुल जाती हैं और वे खेत से बाहर आती हैं। इसके साथ जो तालाब आदि बने होते हैं उनमें वो चला जाता है। तो इस प्रकार कीटनाशक दवाइयां जल में घुल जाती हैं, इससे जल प्रदूषित होता है। और उस प्रदूषित जल को जब पशु पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और उसके साथ जो उस जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, चाहे फिश है या इसके साथ अन्य जीव जंतु हैं, जब वो कीटनाशक वाला जल उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उनसे उनमें बच्चों अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और जब मानव उनका यूज करता है तो उसमें भी वो बीमारियां लग जाती हैं। इस प्रकार से प्रदूषित जल से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। तो जल प्रदूषण दो कारणों से बच्चों मैंने बताया है। फर्स्ट है प्राकृतिक कारण, जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया लैंडस्लाइड के कारण, वोल्केन के कारण, और जो आंधियां चलती है तेज हवाओं के कारण या अन्य कारणों से जल प्रदूषित होता है, वे प्राकृतिक कारण होते हैं। लेकिन जब मानव के कार्यों के द्वारा जल प्रदूषित होता है, गंदा होता है, तो उसे मानवीय कारक कहते हैं। अर्थात वे ऐसे कारक होते हैं जल को जो प्रदूषित करते हैं। अब बात आती है जल प्रदूषण से क्या हानियां हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है मानव बॉडी पर। बच्चों, जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाटर इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी है नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बॉडी एंड
बायोटिक बींग्स, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए, मानव के लिए जल एक असेंशियल नेचुरल रिसोर्स है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। सो वी कॉल डेट, हम कह सकते हैं डेट वाटर इज लाइफ, जल क्या है, जीवन है। लेकिन जल कैसा हो, नीट एंड क्लीन, शुद्ध और साफ होना चाहिए। अगर हम पोल्यूटेड वाटर को पिएंगे तो वैसे ही उससे तो बीमार हो जाएंगे, उसके पीने ना पीने से कोई वो नहीं है कि बिना जल के जीवित रह रहे नहीं रह रहे। अगर हम पोल्यूटेड वाटर को पीते हैं तो बच्चों उससे बहुत सारी हानियां हो जाती हैं। जैसे गंदा जल यदि पी लिया है तो पेचिश लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, इसके साथ जो हमारी लीवर है वो कार्य करना ठप कर देता है, अर्थात जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो पोल्यूटेड वाटर पीने से बच्चों जॉन्डिस जैसी बीमारियां, जिसे पीलिया रोग कहते हैं, जिसमें लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर ठप हो जाता है, ठीक है ना, लग जाती है। हमारे दांतों में अनेक प्रकार से बीमारियां लग जाती हैं। ये मैंने भी टेलीविजन में देखा, सुना और समाचारों न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी क्षेत्र का जहां जल बहुत ही खराब है, खारा जल है, तो देखा गया उन बच्चों के जो दांत हैं वो बच्चों झड़ गए उम्र से पहले ही, अर्थात उनके दांतों में कीड़े लग गए और इसके साथ साथ उनके दांत खराब हो गए गंदा जल पीने से, पोल्यूटेड वाटर पीने से। इसके साथ उनमें दस्त जैसी बीमारियां लग गई, पीलिया की बीमारी लग गई, और जल की कमी के कारण बच्चों उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है, क्योंकि अधिक जल वो पी नहीं सकते, गंदा जल होता है, पोल्यूटेड जल होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की बीमारियां जल प्रदूषण के कारण लग जाती है। दूसरा आता है बच्चों सेकंड, वायु प्रदूषण, इसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या है बच्चों, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, इसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। अब बात आती है एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर, मेनी गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स विच अराउंड अवर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायु की एक परत है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। देयर आर फाउंड मेनी गैसेज इन एटमॉस्फेयर, बट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर टू इंपोर्टेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ही इंपोर्टेंट गैस है। अब इस एटमॉस्फेयर में जब धूल के कारण, धुएं के कारण, स्मोक के कारण या गंदगी के कारण हमारा एक डिसबैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में, और गैस बच्चों जो एक अनुपात में है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण जैसे वाहनों के चलने से जो मिलनस ऑयल है वो जलता है, पेट्रोल जलता है, उससे मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, खतरनाक गैस होती है। तो इस प्रकार की जो गैस होती है वो हवा के माध्यम से वो हमारी सांसों में नाक के द्वारा बॉडी के अंदर चली जाती है, और हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं गंदी वायु के कारण बच्चों वो इफेक्ट हो जाते हैं। अर्थात वायु प्रदूषण एक ऐसी दशा का नाम है, एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसमें वायु अनेक प्रकार के कारकों से या अनेक कारकों के द्वारा से वो डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है, और जो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है जब हम सांस के द्वारा उसे अंदर लेते हैं तो बच्चों उसमें वो पोल्यूटेड होती है, गंदगी हो जाती है, प्रदूषित होती है। तो इस प्रकार से जो पोल्यूशन होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात इस वायुमंडल में, इस हमारे एनवायरनमेंट में जहां हम रह रहे हैं, जब वायु किन्हीं कारकों से पोल्यूटेड हो जाती है, उसमें संदूषक मिल जाते हैं, उसमें गंदे पदार्थ मिल जाते हैं, अर्थात वो गंदी वायु जो हमारी बॉडी में जाती है, इफेक्ट करती है, तो बच्चों वो वायु प्रदूषण होता है। गंदगी होती है, हम जा नहीं सकते, जाते हैं तो नाक भींच कर जाते हैं, मुंह पर रुमाल रख कर जाते हैं, गंदी वायु आती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों वह दशा वायु प्रदूषण की होती है। तो वायु प्रदूषण एक खतरनाक प्रदूषण है। जल को एक बार को हम नहीं पी रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाके पी लेंगे, लेकिन सांस दूसरी जगह जाके कैसे लेंगे। सांस तो हमें चाहिए, हर मिनट में चाहिए, हर सेकंड में चाहिए। हम सांस लेंगे, लेकिन लेंगे कैसे, गंदी वायु तो हम ले रहे हैं और उससे जो बैड इफेक्ट है हमारी बॉडी पर पड़ रहे हैं।
तो वायु का गंदा हो जाना, वायु का संदूषित हो जाना, वायु का प्रदूषित हो जाना और वायु का गंदा होकर हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालना, बच्चों वायु प्रदूषण की सिचुएशन होती है, वो उसकी दशा होती है। इसके भी कई कारण हैं, जैसे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आंधियां चल रही है, तेज हवा चल रही है, उसके साथ धूलकण आ रही है उड़कर, मिट्टी उड़कर आ रही है और हम सांस ले रहे हैं, वो मिट्टी हमारी बॉडी में जा रही है, वायु प्रदूषण। हम रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पर बहुत वाहन जा रहे हैं, जाम लगा हुआ है, गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, लेकिन सांस तो हमें वहां भी लेना है, ऑक्सीजन तो वहां भी लेनी है, लेकिन जो ऑक्सीजन हम वहां पर ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन में उन गाड़ियों से निकला हुआ धुआं हमारी बॉडी में अंदर जा रहा है, ये वायु प्रदूषण। और उसका बैड इफेक्ट हमारे इंटरनल पार्ट पर पड़ता है और इंटरनल पार्ट का इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है और रिजल्ट होता है बच्चों खांसी, दमा की बीमारी, टीबी जैसी खतरनाक बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है। पशु कोई मर जाता है, हम खुले में छोड़ देते हैं, बस उसे खुले में गिरा देते हैं, उससे जो स्मेल और बुरी बदबू आएगी, उस बदबू से हमारा वायु प्रदूषण होगा, वायु गंदी हो जाएगी। उस वायु को जब हम ऑक्सीजन के माध्यम से अंदर पहुंचाएंगे तो उससे हमारी बॉडी इफेक्ट होती है। तो बच्चों वायु प्रदूषण एक डेड कंडीशन होती है, एक गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या से मानव सीधे इफेक्ट होता है, उससे प्रभावित होता है। जैसे मैंने भी बताया कौन कौन सी बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो बच्चों दो कारण मैंने बताए, प्राकृतिक कारण जिनमें आंधी तूफान, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे हानिकारक गैस निकलती है, धुआं निकलता है, श्लिष्ट निकलती है, राख निकलती है और वायुमंडल में छा जाती है। ज्वालामुखी से निकली राख जब वायुमंडल में छा जाती है तो बच्चों इससे वायु प्रदूषण होता है, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, वायुमंडल प्रदूषण होता है। ये प्राकृतिक कारण है, लेकिन मानव भी प्रदूषण वायु प्रदूषण करने में पीछे नहीं है। जहां उसे आवश्यकता एक गाड़ी की है, पता लगा 2-3 गाड़ियां चल रही हैं, उसके साथ आवश्यकता उसे बस में बैठकर जाने की, ट्रेन में बैठकर जाने की, अपने वाहन से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते वाहनों की संख्या ने वायु प्रदूषण को बढ़ाया है। आज किसी भारत के शहर में आप चले जाइए शाम के समय, तो घर आकर देखिए आपके कॉलर, आपकी शर्ट, आपके चेहरे पर इतना कालापन होगा कि पूछिए मत। ये सब वायु प्रदूषण के कारण है। आप गाजियाबाद में या आप यहीं पर गाजियाबाद सिटी में देखिए, शाम के समय जब आप कहीं मार्केट में चले जाएंगे, आप घर आइए और घर आकर अपने चेहरे को धोइए, पानी लेकर इस तरह से आप आते तो चिकनापन हाथ में लगेगा और काला काला लगेगा। वो सब क्या है? वो वायु प्रदूषण है। और ये प्रदूषण बच्चों वाहनों के कारण होता है और इस प्रकार का प्रदूषण हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है और इस तरह से उस पर हमारी बॉडी पर उसका बैड इफेक्ट होता है। आगे बच्चों ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण, इसे कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। बच्चों आज के टाइम की ये बड़ी गंभीर समस्या है। शोर इतना होता है कि आप पूछिए मत। शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, ठीक है, रात को पता लगा 1-1 बजे तक डीजे बजा रहे हैं। किसी की बारात चढ़ रही है, गुड़चड़ी हो रही है, जो भी गुजरा, ढोल धमाकों से इतना शोर होता है पूछो मत। मार्केट में जाइए शोर होता है। आज शोर के कारण ये देखिए कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो एक ध्वनि की जो डेसिबल होती है 80 डेसिबल, देखिए ये है हमारा 80 डेसिबल। आसानी से हम इस 80 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। लेकिन 80 डेसिबल से ज्यादा की यदि आवाज सुनेंगे तो हमारे सिर में दर्द हो जाएगा और इसके साथ हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद आनी बंद हो जाएगी, इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यदि हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण के साथ साथ आज ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। चाहे किसी के छोटा मोटा प्रोग्राम है तो डीजे बजेगा, किसी के बड़ा प्रोग्राम है तो डीजे बजाते हैं। इसके साथ यदि कोई कार्य है, छोटा मोटा कार्य घर पे होता है, पता लगा कि डीजे बजा रहे हैं, बहुत सारी आवाज कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बजा रहे हैं, टेलीविजन का ऊंचा चलाना है, इसके साथ म्यूजिक सिस्टम को बड़ी ऊंची आवाज में चला रहे हैं। दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है
इस चीज का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। तेज आवाज में, ऊंची आवाज में सुनने से हमारी श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। रिजल्ट होता है चिड़चिड़ापन। कोई जरा सी बात कह दे तो गुस्सा आता है, और ये सब किसके कारण है? ध्वनि प्रदूषण के कारण। तेज आवाज सुनने से हमारी श्रवण शक्ति वीक तो होती है, कानों के पर्दे फटने का डर रहता है। इससे हमारी मेंटली जो पावर है वो वीक हो जाती है, हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरे जो लोग कहते हैं हम सुनते कम है, गुस्सा ज्यादा करते हैं, और इसके साथ बच्चों अन्य बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे कि पेट का खराब होना है, ग्रोथ रुक जाना है, ठीक है ना। ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। और सबसे ज्यादा जो बैड इफेक्ट पड़ता है बच्चों, वो गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। यदि गर्भवती महिलाएं हैं जिनके पेट में बच्चा होता है बच्चों, यदि वो तेज आवाज सुन लें तो उसका सीधा इफेक्ट होने वाले बच्चे पर होता है। ऐसी बैड कंडीशन होती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। हवाई जहाज, यदि एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है और वो ऊंचाई पर है, तेज आवाज में जा रहा है, तो उससे बच्चों की चीख निकल जाती है। ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। यदि ट्रक जा रहा है और हम बाइक पर जा रहे हैं, तेज आवाज में वो हॉर्न देता है साइड में आ रहे पर, घबरा जाते हैं, हैंडल इधर उधर हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। बस जा रही है, बड़ी तेज आवाज में हॉर्न दे रही है, वाहन जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आजकल देखा है बच्चों, जो बच्चे किशोर अवस्था में है, नासमझ है, जिन्हें भी नॉलेज नहीं है, अपनी बाइक का, अपने वाहन का साइलेंसर को इस तरह से करते हैं, बड़ी तेज आवाज निकलती है। उस साइलेंसर की तेज आवाज उनको तो इफेक्ट करती है, जो दूसरे उसको सुनते हैं वो भी इफेक्ट करता है। ये सब क्या है? ये सब बच्चों ध्वनि प्रदूषण है। और ये ध्वनि प्रदूषण किसके कारण है? हमारे कारण है, मानव के कारण है। ये मानवीय कारक है। प्राकृतिक कारण में बादलों का फटना, बिजली का तेज गड़गड़ाहट होना, विस्फोट होना, ज्वालामुखी का फट जाना, तेज लैंडस्लाइड होना, पत्थरों का गिरना, ये प्राकृतिक कारण है। तो प्राकृतिक कारण नेचुरल कारक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कारक हम उत्पन्न कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए, उन पे तो कम से कम नियंत्रण पा सकते हैं। हमें तेज आवाज में रेडियो नहीं चलानी चाहिए, तेज आवाज में टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, तेज आवाज में डीजे नहीं बजाना चाहिए। आवश्यकता है तो शहनाई बजवा सकते हैं, शादी में डीजे की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ तेज ढोल धमाकों, तेज ध्वनि के पटाखों का इस्तेमाल करना, बारात में तेज पटाखे आवाज, तेज आवाज के पटाखे जलाते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कराते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, शौक के लिए करते हैं। ये सब बनते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। मैंने देखा है, कई ऐसी फंक्शनों में देखा है कि तेज आवाज में, तेज आवाज वाले पटाखे बारातों में छोड़े जा रहे हैं, बच्चे कानों में उंगली दिए खड़े हैं। उन्हें भी पता है इस तेज आवाज से हमारे पर बैड इफेक्ट हो रहा है। ये सब क्या है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण है। और ध्वनि प्रदूषण का बैड इफेक्ट मैंने भी बताया है, हमारी श्रवण शक्ति वीक हो जाती है, सुनने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, और इसके साथ चिड़चिड़ापन जैसी बीमारियां लग जाती हैं। कोई जरा सी बात कहता है तो गुस्सा आ जाता है। ये सब होता है हमारे चिड़चिड़ेपन के कारण और ध्वनि प्रदूषण के कारण। अंडरस्टैंड? अभी मैंने आपको बताया है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब मैं बताऊंगा बच्चों आपको सोइल पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण, इसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? जब मिट्टी में कोई ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को डाल दिया जाता है जो डिस्पोजल नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, और इसके साथ अधिक खाद, फर्टिलाइजर्स देने से, कीटनाशक दवाइयों की छिड़कने से हमारी मिट्टी डिग्रेड हो जाती है, हमारी मिट्टी पोल्यूटेड हो जाती है, तो बच्चों इसे मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। कंच टूट गया, हमने डाल दिया, वो नष्ट नहीं होगा, डिस्पोजल नहीं है वो, तो इससे मिट्टी हमारी कैसी होगी? प्रदूषित हो जाएगी। पिन्नी है, हमने मिट्टियों में डाल दी, यूज किया घर का सामान और उस पिन्नी को कहां डाल दिया? मिट्टी में डाल दिया। वो मिट्टी में गलती नहीं है, उससे मिट्टी हमारी पोल्यूटेड हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, उससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो ये सारे क्या है बच्चों? मृदा प्रदूषण है। इस मृदा प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे पोल्यूशन पर पोल्यूशन रोकने के लिए पॉलिथीन पर बैन लगाना है, ज्यादा यूज ना करें,
इको फ्रेंडली जो बैग है उनका यूज करें, ठीक है ना। तो जो मृदा प्रदूषण मैंने बताया बच्चों, सोइल पोल्यूशन, इस पोल्यूशन का बुरा प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, कृषि उत्पादन पर, और इससे हमारी मिट्टी बेकार हो जाती है, इससे हमारी मिट्टी यूजलेस हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है बच्चों एनवायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। जो मैंने अभी वायु प्रदूषण आपको बताया है, तो पर्यावरण प्रदूषण भी बच्चों ऐसा ही है। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के संदूषकों का मिल जाना, गंदगी का मिल जाना, जिससे हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, जिसे हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं, वो पोल्यूटेड हो जाती है। सांस लेते हैं तो वो अंदर चली जाती है, जिससे टीबी जैसी घातक बीमारी लग जाती है, मैंने भी बताया आपको। तो प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पोल्यूशन, जब प्राकृतिक कारणों से हो चाहे मानवीय कारणों से हो, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, संदूषित हो जाता है, उसमें गंदगी मिल जाती है, तो उसे एनवायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एनिमल है, पशु है, उसकी डेथ हो गई, हमने 2-4 आदमियों को बुलवाया, उठवाया और उसे खुले में गिरा दिया। बच्चों 2 दिन के बाद उसमें इतनी बदबू हो जाएगी, उसमें कीड़े चल जाएंगे, इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा कि आसपास के एरिया में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जो उस रास्ते से जाएगा नाक पकड़ के निकलेगा। क्यों? उस मरे हुए पशु में जो गंदगी आ रही है, जो बदबू आ रही है, वो वायु में मिल गई है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। और उस प्रदूषण का जो बुरा इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है बच्चों, ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है। गंदी सांस से जब हम वायु हम बॉडी में अंदर पहुंचाएंगे, हम सांस लेंगे, तो इंटरनल जो हमारे पोर्शन होते हैं वो बच्चों इफेक्ट हो जाते हैं। तो पर्यावरण में गंदगी का मिल जाना, संदूषक चीजों का मिल जाना, पर्यावरण का डिसबैलेंस हो जाना, और जो हमारी गैस जिनका एक अनुपात बना हुआ है वो डिसबैलेंस हो जाना, हमारा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसके लिए प्राकृतिक कारण तो है ही, जैसे वोल्केन्स, ज्वालामुखी विस्फोट है, उससे गैस निकलती है, हानिकारक गैस निकलती है, इसके साथ स्लेश निकलती है, राख सारे में फैल जाती है वायुमंडल में, वो इसका एक कारण। इसके साथ मानव भी अपना अपना इसमें रोल करता है, जैसे कि मानव भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, जो मैंने एग्जाम्पल देकर बताया है पशु का, और उसके साथ अन्य कारकों से वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जैसे खुले में शौच करना है, ठीक है। इसके साथ कोई हम सब्जी वगैरह या फल यूज कर रहे हैं और उसके छिलके या उसके जो कटे हुए फल हैं खुले में डाल देते हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण करता है। इसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के द्वारा पर्यावरण प्रदूषित किया जाता है। तो बच्चों इनको हम समाप्त भी अगर नहीं कर सकते तो कम से कम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। इससे हमारा एनवायरमेंट प्रदूषित होने से बच जाएगा। आशा करता हूं कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो सारी समझ में आ गए होंगे। बच्चों हमारा आज का टॉपिक रहा है प्रदूषण, मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, जिसमें मैंने बताया है जल प्रदूषण, उसके कारण बताए हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, उसके इफेक्ट बताए हैं, मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, जैसे प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। उसके बाद मैंने बताया बच्चों आपको ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, किन कारणों से होता है और उसके बैड इफेक्ट क्या क्या है। इसके साथ आपको मैंने बताया मृदा प्रदूषण, मिट्टी पॉल्यूशन यानी कि सोइल पॉल्यूशन क्या है, ये मैंने बता दिया है, और उसका बैड इफेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, ये मैंने अभी आपको समझाया है, और एनवायरमेंट पॉल्यूशन का ह्यूमन या अदर जो बायोटिक बींग्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। एक मानव ही पर्यावरण प्रदूषित से प्रभावित नहीं होता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी बायोटिक क्रीचर हैं, सभी पर बैड इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है पोल्यूशन के बारे में, जो पढ़ाया है वो अच्छी प्रकार से आपने सुना होगा, समझ लिया होगा।
और यदि उसके बाद भी लगता है कि कोई आपको कुछ पूछना है या करना इसमें लगता है कि मुझे और जानने की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।